बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। अंदर नाही निर्मल फिर नहावी बाहिरा, अंदर नाही निर्मल फिर नहावी बाहिरा। कर दिखाए कोट भी, कर दिखाए कोट भी, तो ही न मिलो करतार। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिरा, अंदर नाही निर्मल। कोट करो बंदगी बाहिर हो निर्मला, कोट करो बंदगी बाहिर हो निर्मला। तोलो ना पिउ पाए, तोलो ना पिउ पाए, जो लो ना साधी दिला। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिरा, अंदर नाही निर्मल। एहे निसतु भीली रहे अपने पिउ के सांगा, एहे निसतु भीली रहे अपने पिउ के सांगा। पीठा देती न पिउ को, पीठा देती न पिउ को, करे ऊपर किरांगा। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिरा, अंदर नाही निर्मल। जैसा बाहिर होत है तो होए सादीला, जैसा बाहिर होत है तो होए सादीला। तो अदखिन पियो न्यारा नहीं, अदखिन पियो न्यारा नहीं, बाहिर ही लमीला। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिरा, अंदर नाही निर्मल। तू आप न्यारी होत है पिउ नहीं तुझसे दूर, तू आप न्यारी होत है पिउ नहीं तुझसे दूर। पर्दा तू ही करत है, पर्दा तू ही करत है, अंतर नार नूरा। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिरा, अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिरा, अंदर नाही निर्मल। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बाला मुने ए दिन केम करी जाए, पिउ जी बिना खिन बरसा सो थाए। बाला मुने बिलखता रही निबिहाए, पिउ जी बिना ए दुख केने न के बाए। हो श्याम पिउ पिउ करी रे पुकारूं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। बाला मारा आबिरे रुतड़ी ग्रीसम्मा प्रणाम प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, मंगल बेला मंगल कार्य, मंगल जिम्मेदारी। देखिए, एक है परेशानी, एक है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी लेने से जिम्मेदारी आती है।
नहीं लो तो कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी, लो तो जिम्मेदारी आती है ना, कि ये ड्यूटी मेरी है। किसी भी स्कूल में काम करते हैं तो स्कूल की ड्यूटी मेरी है, कंपनी की ड्यूटी मेरी है, संस्था की ड्यूटी मेरी है, पूजा की ड्यूटी मेरी है, सफाई की ड्यूटी मेरी है, भोजन बनाने की ड्यूटी मेरी है, भोजन वितरण की ड्यूटी मेरी है। ड्यूटीफुल बोलते हैं ना, ड्यूटी को स्वीकार कर लेना, जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेना। और देखिए, जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तो जिम्मेदारी अपने आप जगाती है। सुबह जागने के लिए जिम्मेदारी हमको पहले से जगा देती है, जल्दी उठो, बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत काम है, बहुत क्या है, लोगों से मिलना जुलना है, इसीलिए बहुत सफाई का काम भी है। ऐसे सोच करके जिम्मेदारियां सुबह जल्दी जगा देती है। और परेशानी आ जाए तो परेशानी रात को जगाती है। देखिए, परेशानी आ गई तो रात को नींद ही नहीं आएगी, परेशानी जगाती रहेगी, सोचते रहोगे, नींद नहीं आती है क्योंकि आप परेशान हो। पर परेशानी को जिम्मेदारी में बदल देना, परेशानी को परेशानी के रूप में ही बनाए नहीं रखना, उसको तत्काल जिम्मेदारी में बदल देना। तो परेशानी रात को जगाती है, जिम्मेदारी सुबह जल्दी जगाती है। जल्दी जाग करके, जैसे हमने जिम्मेदारी समझ ली कि मंदिर की सेवा और मंदिर का जो सत्संग चर्चा है उसमें हमें सहभागी बनना है, ऐसी जिम्मेदारी लेकर के हम रात को ही सो जाएं तो सुबह जल्दी उठेंगे, जल्दी नहाएंगे, जल्दी धोएंगे, जल्दी आरती में आएंगे, प्रभाती में भी भाग लेंगे और उसके बाद जल्दी चर्चा में बैठेंगे। जिम्मेदारी लेने से जल्दी चर्चा में हम आकर के बैठ सकते हैं। जिम्मेदारी नहीं ली तो जैसे बच्चे लोग आते हैं ना देर से, क्योंकि बच्चों को जिम्मेदारी का ज्ञान नहीं होता है, न होने के कारण बच्चे क्या करते हैं, देर सवेर आते हैं। उनको तो खेलना अच्छा लगता है, पर बड़े लोगों को जिम्मेदारी अच्छी लगती है कि हमें जिम्मेदार व्यक्ति बने। किसी भी चीज़ को हमने पकड़ लिया है तो जिम्मेदारी से उसको पकड़ें, उसको ऐसे मझधार में नहीं छोड़ना चाहिए, बीच में ही उसको त्याग देना ऐसी बात नहीं है। पूरा करो, काम पूरा करके, ड्यूटी पूरा करके, सेवा पूरा करके हमें आगे बढ़ना है। तो ऐसे ही ये चर्चा भी एक हमारी ड्यूटी है, एक जिम्मेदारी है, चर्चा सुनाना। हम भी कोशिश करते हैं यात्रा में जहाँ भी जाएं सुबह चर्चा करें, हमारी कोशिश रहती है। अधिकांश जगह में हम कर पाते हैं, पर कई जगह कभी रेल में ही जा रहे हैं, यात्रा में ही हैं, तब नहीं हो पाती है चर्चा। पर अधिकांश अपनी जिम्मेदारी, अपने को जो आता है वही प्रस्तुत करना है। नई बात तो कुछ है नहीं। ज्ञानी कोई व्यक्ति ज्ञान सुनाता है तो वही उसकी सेवा है, और क्या करेगा, ज्ञान सुनाएगा, प्रवचन सुनाएगा। कोई गायक है तो गाना सुनाएगा, भजन सुनाएगा, वाणी सुनाएगा, गाने वाला, सेवा करने वाला सेवा करके दिखाएगा। अपनी जिम्मेदारी को प्रदर्शित करना, जिम्मेदारी को प्रस्तुत करना, जिम्मेदारी को छुपाए नहीं रखना, उसको समाज में, समाज सेवा में अर्पित कर देना, लोगों की सेवा में, संस्था की सेवा में, पहले तो परिवार की सेवा में, अपनी जिम्मेदारी को परिवार की सेवा में अर्पित कर देना। तो यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी महाराज अपनी जिम्मेदारी, गुरु भक्ति की जिम्मेदारी सबको वितरित कर रहे हैं षट ऋतु के माध्यम से। गोपियाँ अपने कृष्ण भक्ति की जिम्मेदारी सारे विश्व के कृष्ण भक्तों को सौंप रही है, खुद उदाहरण बन करके विश्व भर के कृष्ण भक्त को
कृष्ण भक्ति करने के लिए कितनी तत्परता चाहिए, कितनी तल्लीनता चाहिए, कितना समर्पण चाहिए, ये सब गोपियाँ हमें बता रही है, जो षट ऋतु के माध्यम से हम लोग प्रतिदिन यह श्रवण कर रहे हैं, जीवन को सफल बना रहे हैं। तो आज जो प्रकरण है ये ग्रीष्म ऋतु है, गर्म ऋतु। बसंत ऋतु तो शीतल ऋतु है, शीत ऋतु ठंडी ऋतु है। ठंडी ऋतु गई तो उसके बाद शीतल ऋतु आई, बसंत ऋतु। सब कुछ शीतल शीतल, जैसे अभी हम बसंत ऋतु में हैं। अभी जो समय चल रहा है ये बसंत ऋतु का समय है। सब जगह शीतल शीतल है, इतनी गर्मी नहीं है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाए। हम गर्मी थोड़ी होती है तो भी सहन कर लेते हैं, पर जैसे ही ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है तो जोरदार गर्मी, पसीना पसीना, वातावरण भी धूल से सना हुआ ऐसा वातावरण हो जाता है। और गर्मी गर्मी गर्मी, सुबह से लेकर के गर्मी रात तक गर्मी होती है। कई कई गर्म प्रदेश में तो बहुत गर्मी होती है। हम लोग कालिम्पोंग में हैं तो यहाँ तो गर्मी कम पड़ती है, बहुत सीमित 1-2 महीने ही गर्मी थोड़ी रहती है, वो भी रात को वातावरण ठंडा हो जाता है। यहाँ का तो कुछ आव हवा बोलते हैं ना, पहाड़ी होने के कारण कुछ अलग है। पर मैदान एरिया में जो लोग रहते हैं, बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं, वो तो पूरी गर्मी देखते हैं। तो ऐसे गर्मी की ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में परमात्मा को कैसे याद किया जाए, श्री जी महाराज चौपाई से बता रहे। बाला मारा आबिरे रुतड़ी ग्रीष्म, अमृत रस लाबिरे फल उत्तम। ग्रीष्म ऋतु भी जरूरी है, 6 ऋतुएं जरूरी है। ग्रीष्म ऋतु इसलिए जरूरी है कि फल पक जाते हैं। फल को पकने के लिए गर्मी चाहिए ना। एकदम ठंडी ऋतु ही रहेगी तो फल कभी पकते ही नहीं है। फिर उनको परिपक्व होने के लिए, रसपूर्ण होने के लिए, स्वादिष्ट होने के लिए गर्म ऋतु बहुत जरूरी है। तो श्री जी महाराज कहते हैं नज़रबंद में है अभी, इसलिए सदगुरु को याद कर रहे हैं, श्रीधनी जी को याद कर रहे हैं, और गोपियाँ अपने श्याम सुंदर को याद कर रही हैं। यही भाव बटोर करके श्री जी महाराज चौपाइयाँ बोल रहे हैं। अमृत रस लाबिरे फल उत्तम, ऐसे ऐसे फल फले हुए हैं ग्रीष्म ऋतु में कि अमृत का रस उनमें भर गया ग्रीष्म ऋतु के चलते, और उत्तम उत्तम फल पक करके तैयार है। बन फल पाकिने थयारे नरम, फल पक करके नरम भी हो गए, खाने वाला नहीं है, उसको ग्रहण करने वाला नहीं है। श्री जी याद करते हैं कि ऐसे फल सद्गुरु को अर्पण करना चाहिए सबसे पहले। जहाँ फल दिखते हैं तो सद्गुरु की याद आती है कि पहले उनको अर्पण करें, वो ग्रहण करें, फिर हम प्रसाद पाएं। पर नज़रबंद में ऐसा संभव नहीं है। फिर गोपियाँ सोचती है कि कृष्ण तो मथुरा गए हुए हैं। पहले पहले तो कोई भी नई चीज़ हो, मक्खन हो, मिश्री हो, फल हो, फूल हो, वृंदावन में कोई भी मिठाई बने तो कृष्ण की याद आती थी, कृष्ण को भोग धराया जाता था। पर अब कृष्ण दूर है, मथुरा जाकर के बैठे हुए हैं। इसीलिए गोपियाँ भी सोचती हैं कि फल पक करके नरम हो गए हैं, ग्रहण करने वाला हमसे दूर है। इसी तरह हमारे हृदय में भी भाव और भक्ति रूपी फल पक करके तैयार हैं। हृदय के भाव को ग्रहण करने वाला पास में नहीं है। बाला तमे एने समय न आबो के म, हे बालाजी, इसीलिए उस फल को, उस प्रेम को, उस भाव को ग्रहण करने के लिए आप जल्दी से दौड़ करके आइए। हो श्याम पियो पियो करी रे पुकारो, हम तो हे श्याम, हे पियू, हे पियू ऐसे करके हम पुकार रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। हम आपको केवल पुकार सकते हैं, बुला सकते हैं। आना आपका धर्म है, आना आपकी जिम्मेदारी है। हम बस आह्वान कर सकते हैं और आपको सदा सदा प्रेम भरी शब्दों के द्वारा आह्वान करते हैं और आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। बाला मारा त्रट जमुना वृंदावन, हे बालाजी हम जल भरने के लिए जमुना के किनारे जाते हैं।
पहले भी जाते थे, पहले जाते थे तो आपके दर्शन होते थे। आप ग्वालों के साथ खेलते हुए, बछड़ों को चराते हुए, विविध लीलाएं करते हुए जमुना किनारे मिल जाते थे। आपके दर्शन भी होते थे, हम जल भी भर लेते थे। परंतु आज जल भरने के लिए जाते हैं तो आपके दर्शन नहीं होते, क्योंकि आप मथुरा चले गए। हारे टाड़ी छाहेड़ी तले रे कदम का वृक्ष है वहाँ पर, जिस कदम के वृक्ष पे चढ़ करके आप बंसी बजाया करते थे, मधुरी आवाज में बंसी नाद आप छेड़ा करते थे। कदम का वृक्ष भी खाली पड़ा हुआ है, और जमुना का जल भी पहले की तरह एकदम कृष्ण प्रेम में पागल होकर के जमुना बहती थी, ऐसी स्थिति जमुना में भी नहीं दिखलाई दे रही है। वृक्ष की छाएं हैं, परंतु उन छाँव का आनंद लेने वाला कोई नहीं है, वृक्ष के तले बैठने वाला कोई नहीं है। आप थे तो अपने ग्वाल मंडली को लेकर के वृक्ष के तले छाँव में बैठ करके जलपान किया करते थे, पर अब वो दृश्य भी नहीं है। वो दृश्य भी अब मथुरा जाने से अदृश्य हो चुका है। पीयू जी यहाँ देता रे पावलिए पदम, अपने चरण कमल, आप अपने पवित्र चरण कमल को लेकर के यहाँ पधारते थे और विराजमान हो जाते थे। अपने चरणों से इस भूमि को सींचते थे, इस वृक्ष को सींचते थे अपने स्पर्श से, इस जल को आप सींचते थे अपने स्पर्श से। अब वो सींचने वाला नहीं है। ते आमे बिलखूचू बाला ने वदन्ना, बाला का स्वरूप न देख करके, कृष्ण का वो पहले वाला स्वरूप न दिखलाई देने के कारण हम लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। गोपियाँ रो रही है, हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारूं, रोते हुए बिलखते हुए कहते, हे श्याम, हे धनी, हे पियू, आप फिर से पधारे, हमारी पुकार को सुन करके फिर से आप दर्शन दें। बैसाख फूलियो रे बेलड़िए बेकार, बैसाख का महीना आया, लताओं में फूल खिले हुए हैं, बहुत सुंदर रूप से वहाँ पर फूल खिले हुए हैं। भंवरे गुंजार करते हैं, वहाँ पर फूलों का रस भंवरे चूसते हैं और भूं भूं की आवाज़ करते हुए वहाँ पर घूमते हैं। पर वो फूल केवल भंवरे के लिए नहीं है, वो फूल तो आपके लिए भी तो है। उसकी सुगंधि लेने के लिए आप पधारें, क्योंकि ये फूल तब प्रसन्न होंगे, केवल भंवरे आने से फूल की तृप्ति नहीं होती है। आप पधारेंगे, आप साक्षात सर्जनहार है, आप पधारेंगे तभी तो सबको आनंद आएगा। भंवरा मद्या करे रे गुंजार, भंवरे तो मदमस्त होकर के गुंजायमान कर ही रहे हैं। पंखीड़ा अनेक कलारे अपार, पक्षी भी अपने पर को हिलाते हुए एकदम अपार अपनी करिश्मा, मोर इत्यादि भी अपने पंख को फैला करके नाच रहे हैं। वहाँ पर छोटे छोटे जो पक्षी हैं वो भी अपने दृश्य परिदृश्य को प्रस्तुत कर रहे हैं, पर उन सब को प्रेम देने वाला, उन सब को पकड़ करके रखने वाला, उन सब को बांधने वाला श्याम सुंदर नहीं है। श्याम सुंदर के अभाव में नाचने का आनंद उन्हें भी नहीं मिल रहा है, सुगंधि बिखेरने का आनंद फूलों को भी नहीं मिल रहा है, और छाएं देने का आनंद वृक्षों को भी नहीं मिल रहा है। हे श्याम सुंदर, आप फिर से पधारें, पहले वाली स्थिति कायम करें। बाला बन बिलस्या तणी आबार, हे बाला जी, वन ऐसे सुशोभित है, फिर से रास करें, फिर से वन में विलास करें, फिर से वन में भ्रमण करें। ऐसे सुंदर वन की स्थिति है, परंतु आप नहीं पधार रहे हैं, इसलिए हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारूं, हम तो श्याम श्याम पियू पियू ऐसे करके हम पुकारे जा रहे हैं। कब आएंगे, कब पधारेंगे, कब हमारी मनोदशा को आप समझेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके ऊपर है, पर हम तो पुकार ही सकते हैं, इसलिए पुकारे जा रहे हैं। बाला रवि तपेरे अंबरियों निर्मला, हे बाला जी, आकाश में सूर्य तप रहे हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में सूर्य की जो है ना, सूर्य का तेज भी जोरदार होता है ना, बलशाली तेज होता है, तो आकाश में सूर्य तप रहे हैं। अंबरियों निर्मल, आकाश भी निर्मल बना हुआ है, एकदम स्वच्छ और पावन बना हुआ है आकाश भी।
पीयू जी कारण बास्या जल रे शीतल, और आप पीयू जी के लिए शीतल जल भी भर करके रखा हुआ है, क्योंकि आप शीतल जल पी करके तृप्ति का अनुभव करें, इसके लिए एकदम शीतल पावन पवित्र जल भी भर करके आपके लिए रखा गया है। बदन देखाड़ो रे बालैया सकोमल, हे बालाजी आप आइए और अपने कोमल बदन दिखाइए, कोमल स्वरूप, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप तो अत्यंत कोमल कमनीय होता है ना, एकदम आकर्षक। वहाँ पर कोई परमात्मा के स्वरूप में बाल स्वरूप दिखलाई देता है, किशोर स्वरूप दिखलाई देता है, किशोर रूप में आप एकदम नवल किशोर, किशोर में भी नए नए रूप आभा प्रभा से आप युक्त हैं। तो ऐसे हे बालाजी आप जल्दी से अपने सुकोमल बदन को लेकर के, सुकोमल स्वरूप को लेकर के हम गोपियों के बीच पधारें। और श्री प्राणनाथ जी भी कहते हैं सदगुरु महाराज आप भी सुकोमल स्वरूप लेकर के मेरे दिल रूपी धाम में आप पधारें। पीहू जी हमें पंथड़ो निहालूं पल पल, हम तो पल पल आपके आने की जो है ना प्रतीक्षा कर रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं कि इस रास्ते से चल करके आएंगे। जैसे हम लोग गाते हैं ना शाम को, सखी आज साहेब घर आबिया, मेरे हृदय में भयो रे आनंद, मेरे हैयड़ में भयो रे उछरंग, गौरी आरती में हम लोग गाते हैं ना। इसमें भी यही भाव है कि हे सखी पीयू हमारे घर पधारने वाले हैं, पीयू आएंगे तो बड़ा आनंद होगा, उत्सव होगा, हृदय प्रफुल्ल होगा। इसलिए आंगन लिपाऊं चंदन से, सिंगा मोतियों से चौक पुराऊं, गुजराती का पद है। तो हम घर के आंगन को लीप करके, चंदन के लेपन करके घर के आंगन को हम पवित्र बना रहे हैं, सुगंधित बना रहे हैं। और वहाँ पर ये क्या है, मोती और सिंग दाना ये सब मिला करके जगह 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 उसका क्या है कि हम सुंदर चित्र बना रहे हैं, सुंदर उसकी आकृति बना रहे हैं। जैसे लोग रंगोली बनाते हैं ना, इस तरह से हम वहाँ पर चित्र विचित्र हम सजा रहे हैं। फिर कहते हैं ऊंचा चढ़ी के जोवंती, महारा बालाजी रहते हैं केती का दूर। कहते हैं हम एक ऊंचे जगह में चढ़ करके बालाजी कितने दूर हैं, किस रास्ते से चल करके आएंगे, ऐसे निहाल निहाल करके हम देखते हैं कि दूर से वो चल करके आएंगे, हमारे घर पधारेंगे, इस इच्छा से। फिर कहते हैं इस प्रकार से कि चौपाइयों में बालाजी को पुकारा जा रहा है, बालाजी को बुलाया जा रहा है। थाल भराऊं मूंगा मोतियों से, बधाऊं मेरे प्राण आधार। हम थाल में मूंगा और मोती भर करके आपके आते समय आपकी बधाई करेंगे, प्राणाधार की हम बधाई खूब करेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और तान भगत हितकारी पूर्णानंद भरतार। कहते हैं तान भगतो, पद रचना करने वाले महापुरुष का नाम है। वो कहते हैं कि राज्य तो हितकारी हैं, पूर्णानंद स्वरूप हैं, सबकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। ये भाव इस पद में भी नियोजित है। तो ऐसे ही भाव यहाँ वाणी में भी श्री जी महाराज समावेश करके हमें समझा रहे हैं कि पीयू जी हमें पंथड़ो निहालूं पल पल, हम तो पल पल आपके आने का मार्ग, जब से कृष्ण मथुरा गए ब्रज गोपियाँ इसी रास्ते से तो गए थे, इसी रास्ते से लौट करके आएंगे, जरूर आएंगे। हम सखियों को दर्शन देने के लिए निराश नहीं छोड़ेंगे। पल पल मार्ग निहाल रही है। और हो श्याम पीयू पीयू करी रे पुकारो, हे श्याम, हे धनी, हे पीयू, ऐसे शब्दों के द्वारा पुकार रही है। बाला बनमा मेवो रे महीनों जेठ सार, अब जेठ का महीना आ गया। वन में मेवे इत्यादि जो ड्राई फ्रूट बोलते हैं ना, मेवे, वो भी पक गए हैं। जेठ आते आते सब पक चुके हैं। इन्हें समय आवो रे नंदना कुमार, हे नंद कुमार श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी, इस समय आप आइए, वन फल को खाइए। वन के जो हैं, जो सूखे मेवे हैं उनको आप ग्रहण कर लीजिए, स्वादिष्ट मेवे हैं, खुद भी खाइए, औरों को भी बांटिए, हमको भी बांटिए प्रसाद के रूप में। ऐसा सुहावना अवसर आया हुआ है, आप क्यों नहीं पधारते? हे नंद कुंवर, जल्दी से आप लौट करके आए। पीयू जी तमें सदा रे सुख ना दातार, आप तो सदा सुख के दाता हैं, सदा सुख देते रहते, सदा सुख दाता धाम धनी कहते ना। हे धाम के धनी,
सदा सबको सुख देने वाले, आप सर्वगुण संपन्न हैं। इसलिए इस वक्त भी आप सुख देने के लिए, सुख और कुछ नहीं चाहिए, दर्शन, दर्शन का सुख दीजिए। आप दर्शन दीजिए, हम सुखी हो जाएंगे। अतिरिक्त कोई मांग हमारे मन में नहीं है, पर आपका समागम हो, आपके कृपा तले हम रहें, आपके चरणों का आश्रय हमको मिले, आपका सानिध्य हमको मिले, बस इतनी सी पुकार है। ब्रज बधु बिलखती पाड़ी रे पुकार, ऐसे कहते हुए ब्रज की बधुएं गोपियां बिलखते हुए पुकार कर रही है, बार बार पुकार कर रही है। हो श्याम प्यू प्यू कर रे पुकारो, हे श्याम हे धनी आप आइए, आप जरूर आइए, पधारिए। सखियों तारा सुखड़ा सांभरी ने रूए, फिर उन सब ब्रज गोपियों का सिरदार बन करके इंद्रावती सबके भाव को समेट करके कह रही हैं कि हे श्याम सुंदर, हे श्रीराज जी, हे धनी, हे पिया, ये जो सखियां हैं, आपकी सखियां हैं, आपकी अंगनाएं हैं, आपके सुख को याद करके रो रही है। पहले आपने सुख दिया, फिर वियोग दिया, इसलिए वो सुख की घड़ियों को याद करके उनको बार बार स्मरण करते हुए रो रही है। हबे आमा बिजोगियों ने कौन आबे जुए, हम वियोगिन सखियों को दूसरा कोई देखने नहीं आएगा, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं है कि वियोग की पीड़ा कितनी दुखदाई होती है। परमात्मा के वियोग की पीड़ा को समझने वाले लोग कम होते हैं। संसार के वियोग को तो लोग समझते हैं, पर परमात्मा के वियोग की पीड़ा को समझना ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा दर्शन होता है। इसलिए कहते हैं कि हम गोपियों के उस वियोग की घड़ी को, वियोग व्यथा को आप ही समझ सकते हैं, बाकी कोई नहीं समझ सकता कि कोई आकर के हमें आश्वासन दे, ऐसा कोई है नहीं। पीयूजी बिना आंसू डाते को न आबी लुए, हमारे आंसू को पोंछने वाला कोई नहीं है। हमारे पीयू ही उन आंसू को पोंछ सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं, धीरज बंधा सकते हैं। बाकी लोग इस रहस्य को नहीं समझ सकते। ये प्रेम लक्षणा भक्ति को कौन समझ सकता है। इसलिए हे पीयू जी, हमारे उस दर्द के आंसू को आप ही पोंछ सकते हैं और आप ही निवृत्त कर सकते हैं। बाला पछे आवसो सू अम मुए, हमारे मरने के बाद आओगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए हम जीते जब तक जी रहे हैं आपकी याद में आप इसी वक्त पधारें, जीवन काल में ही पधारें, ताकि हम इन हाथों से, इस शरीर से हम आपकी सेवा कर सकें और आपको भोग धरा सकें, आपके चरणों का आश्रय ले सकें, आपके चरण धूल को अपने मस्तक से लगा सकें, अपने आप को कृतकृत्य बना सकें। इसी जीवन में हमें सब कुछ करना है, मरने के बाद कुछ होने वाला नहीं है। जीते जी हमें सब कुछ पाना है, हम पाने के लिए आए, खोने के लिए नहीं आए हैं। इसीलिए इस वियोग की घड़ी को आप जल्दी से दूर करिए, संयोग की घड़ी दीजिए, संयोग सुख दीजिए। आप आइए, मिलिए और हमारी अंतर वेदना, अंतर पुकार, अंतर आवाज़ को आप सुन लीजिए, ग्रहण कर लीजिए। हो श्याम प्यू प्यू करी रे पुकारू, हे श्याम, हे धनी, हे प्यू, ऐसे कहते हुए हम इन शब्दों के द्वारा आपको पुकार रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, आपका आह्वान कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। तो इस प्रकार के स्वागत से संतुष्ट हो करके श्री राज जी साक्षात प्राणनाथ जी के दिल रूपी धाम में विराजमान हो जाते हैं। श्री कृष्ण भी गोपियों के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इसीलिए गोपियों को ये पता लग जाता है कि अब यदुनंदन, नंदनंदन हमारे दिल में बस गए हैं। यदुकुल शिरोमणि अब आकर के हमें कुछ प्रेम देने वाले नहीं है। अब लीला बदल चुकी है, अब जोश बदल चुका है, समय बदल चुका है। इसीलिए हमारे श्याम सुंदर हमारे दिल रूपी धाम में विराजमान है। ऐसा सोच करके गोपियाँ भी आश्वस्त हो जाती हैं और श्री प्राणनाथ जी भी सद्गुरु महाराज मेरे दिल में ही अब आकर के विराजमान हो गए। इस संतुष्टि के द्वारा प्राणनाथ जी भी वाणी की जो है रचना, वाणी का प्रकटन करते हुए जगत को शिक्षा देते हैं। तो ये 6 ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का प्रकरण भी 6 चौपाई का प्रकरण यहीं आकर के पूरा होता है। कल हम वर्षा ऋतु के संदर्भ में श्रवण करेंगे
एक एक ऋतु का श्रवण एक एक दिन हम करते आ रहे हैं और जीवन को धन्य बना रहे हैं, पावन बना रहे हैं। धीरे धीरे मंगलधाम में अब गुरु जी की तिथि आ रही है। 2 तारीख गुरु जी की तिथि है। उसके पूर्व भी यहाँ पर श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा और वाणी चर्चा है। तिथि के बाद भी श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा और वाणी चर्चा है। आगे पीछे 2-2 कथाएं हैं और बीच में गुरु जी की तिथि आती है 2 तारीख को। तो हम सब लोग गुरु जी की तिथि को मनाने के लिए, उसे सुंदर सजाने के लिए, सुंदर भाव अर्पित करने के लिए हम सब तैयारी करते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के दिन मंगलधाम में जो भंडारे की सेवा है, सिक्किम निवासी RS भंडारी जी नियाबरम में रहते हैं और मंगलधाम के दर्शनों के लिए आते रहते हैं। आज के दिन उनके पुत्र जितेंद्र और पुत्र वधू सविता का विवाह का दिन है। तो घर में ही विवाह का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इस उपलक्ष्य में मंगलधाम में भी उन्होंने सेवा भेजी है। तो वर वधू को, उनके छोटे पुत्र और पुत्र वधू को बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई देते हुए और भंडारी जी और उनकी धर्मपत्नी जी को भी बहुत बहुत मंगल बधाइयाँ देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। सखियों तारा सुखड़ा सांभरी ने रुए, हबे आम बीजो गणियों ने कौन आबे जुए। पियू जी बिना आंसुड़ाते कौन आबी लुए। बाला पछे आवसो सुआम मुए, हो श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारूं, हो श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।